हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ नेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लोकसभा के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहे। राज्यसभा में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है स्टेटस इन पार्लियामेंट। राज्यसभा का पार्लियामेंट में क्या स्टेटस है। जैसे लोकसभा भारत के बाईकैमरल पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, वैसे ही राज्यसभा अपर हाउस है। दोनों हाउस मिलकर लॉ बनाते हैं, लेकिन राज्यसभा का एक खास रोल है। अभी हम जानते हैं कि राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेंबर तक हो सकती है, जिसमें से 238 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू, और बाकी के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट उनके एक्सपर्टीज़ के बेसिस पर, जैसे लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विसेज में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंट बॉडी। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं एंड उनके बदले में न्यू मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। अभी हम जानते हैं कि राज्यसभा के मेंबर्स का कितना टर्म होता है। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका टर्म 6 ईयर्स तक होता है। अभी हम देखते हैं कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है। राज्यसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ये इलेक्शन होता है स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स और यूनियन टेरिटरी के इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज होता है जो इंश्योर करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इस हाउस के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन उसकी जगह सेशंस को प्रिसाइड करते हैं। अभी हम राज्यसभा के पावर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा का लेजिस्लेटिव प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन मनी बिल्स के केसेस में उसके पास कम पावर होता है कंपेयर टू लोकसभा। मनी बिल्स सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, और अगर राज्यसभा उन्हें रोक भी लेती है तो 14 डेज के बाद वो बिल्स ऑटोमेटिकली पास हो जाती है। लेकिन नॉन फाइनेंशियल बिल्स के मामले में दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर्स होती है। अब बात करते हैं राज्यसभा मेंबर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले कैंडिडेट को इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है। दूसरा, कैंडिडेट की मिनिमम एज 30 साल तक होनी चाहिए। तीसरा, कैंडिडेट को इंडिया के किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड वोटर होना ज़रूरी है। कैंडिडेट किसी भी ऐसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे काम नहीं कर सकता जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, जब तक वो ऑफिस लॉ के थ्रू एग्जेम्प्टेड ना हो। कैंडिडेट को साउंड माइंड का होना ज़रूरी है, यानी उसे किसी कंपेटेंट कोर्ट ने मेंटली अनफिट डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए। कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। अगर किसी भी ऑफेंस के लिए उसे 2 या उससे ज़्यादा साल की सज़ा हुई है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने उसको माफ़ कर दिया हो तो डिस्क्वालिफिकेशन हटाया जा सकता है। कैंडिडेट अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, यानी उसके कोई ऐसे डेब्ट्स या कर्ज नहीं होने चाहिए जो उसने अब तक सेटल नहीं किए हो। तो हमारा राज्यसभा का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। तो ये रहा आपका आज का एमसीक्यू। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको इसका आंसर ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। आई होप इस वीडियो के बाद आपको राज्यसभा का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करूंगी। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोकसभा एंड राज्यसभा के कंपेरिजन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।